हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिना दवा के हार्ट अटैक से बचने का रामबाण उपाय, जिसे आयुर्वेद के महर्षियों ने जिसकी बहुत वकालत की है। तो वैसे भी हम बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि खाना खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। जब हम भोजन को कम चबाते हैं तो परिणाम यह होता है कि हमारे पेट को 2 गुना मेहनत करनी पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भोजन पर क्यों आ गया, क्योंकि इसी बात में हार्ट अटैक से बचने का रहस्य छुपा हुआ है। हृदयाघात जिसे हम कहते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग दांतों का काम आंतों से कर रहे होते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए नितांत हानिप्रद सिद्ध होता है। अंग्रेजी में भी एक कहावत है, ड्रिंक योर सॉलिड्स एंड च्यू योर लिक्विड्स। चाणक्य जो महान आचार्य हुए, उन्होंने भी लिखा, अजवत चर्वणम कुर्यात गजवत स्नानम आचरेत, कि बकरी की तरह खाना को चबा चबा कर खाना चाहिए। आज कहते हैं बकरी को। और इसी बात को आयुर्वेद के महर्षि अग्निवेश ने चरक संहिता में कहा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि खाना कभी भी जल्दबाजी में, हड़बड़ी में नहीं किया जाना चाहिए। आचार्य चरक लिखते हैं, उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे वीर्या विरुद्धम नाति द्रुतम नाति विलंबितम अजल्पन आसन तन्मना भुंजीत आत्मानम अभिसमीक्ष सर्वम। तो इन्होंने कहा, नाति द्रुतम नाति विलंबितम, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में, जल्दबाजी में भोजन ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। तो मैं आपको यह बता देता हूँ, लोग भोजन करते समय अपने शरीर की ज़रूरत से 2 से 8 गुना तक ज़्यादा मात्रा में भोजन कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो बड़े जिम करते हैं या फिर जॉगिंग करते हैं, कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, उनका कोई रिजल्ट उनको मिलता नहीं है। कारण यही है, इसी में रहस्य छुपा हुआ है। और परिणाम जब नहीं मिलता है तो उसको हम कहते हैं कि ढाक के 3 पात हो गए। और अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं यहाँ बता देता हूँ कि खूब चबा चबा कर जो भोजन करते हैं उनके 6 प्रमुख फायदे मिलते हैं। पहला फायदा तो ये है कि दिल की सेहत के लिए ये वरदान साबित होता है। इसलिए जब भी आप भोजन करने बैठें तो आपसे गुजारिश है कि आप बहुत ही तसल्ली से भोजन ग्रहण करें। जल्दबाजी में भोजन ग्रहण करना बिल्कुल विष के तुल्य माना गया है। जब आप अच्छी तरह से खूब चबा चबा कर खाते हैं तो इससे एक लाभ होता है, ब्लड प्रेशर आपका नहीं बढ़ेगा और वो नियंत्रित हो जाएगा। यदि कम है तो वो सामान्य हो जाएगा, और यदि ज़्यादा है तो वो भी सामान्य हो जाएगा। इसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल जिसे आप कह सकते हैं कि ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, वो भी इस साधारण से दिखने वाले प्रयोग से नियंत्रित हो जाते हैं, और आपको एंजाइना पेन भी पैदा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप हार्ट अटैक से तो निश्चित रूप से बचेंगे ही बचेंगे। ये आयुर्वेद के महर्षियों ने भी इसकी वकालत की है। आप इसको करके देखें, आप इस प्रयोग को करें। दूसरा जो इस प्रयोग से फायदा है वो है कि आपका वजन नहीं बढ़ेगा। आप जब एक रोटी को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाते हैं तो आप 15 से 20 मिनट का उसमें समय लग जाता है, और इसी दौरान आपका ब्रेन एक सिग्नल भेज देता है पेट भरने का। जब आप जल्दबाजी में भोजन करते हैं तो आपको इस ब्रेन सिग्नल, जो आपको ब्रेन सिग्नल आता है, उसको आप महसूस ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप तसल्ली से धीमे धीमे गति से भोजन चबा रहे होते हैं तो आपको ब्रेन सिग्नल का पता चलता है, और आप आसानी से खाना जो है उसको विराम दे देते हैं, और हमारी भूख कम हो जाती है और बंद होने लगती है। इससे क्या होता है कि 70% तक हमारे शरीर में कैलोरी कम ग्रहण हो पाती है, और इससे भोजन आप ज़्यादा खाने से भी बचते हैं। तो दूसरा फायदा हो गया। पहला फायदा हमने बताया, दिल की सेहत के लिए वरदान है। दूसरा फायदा है, आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। तीसरा फायदा है कि त्वचा के रंग में निखार आने लगता है। जो लोग बहुत ज़्यादा डार्क कलर या अपने रंग से परेशान हैं, वो इस प्रयोग को करके देखें, उनको इस साधारण से दिखने वाले प्रयोग से चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। चौथा फायदा है, मधुमेह यानी डायबिटीज़ के रोगियों को इस प्रयोग से बहुत ही जल्दी डायबिटीज़ नियंत्रित होने लगती है, और बहुत सारी जो दवाई अंधाधुंध खा रहे होते हैं उनसे भी बचाव होता है। क्योंकि डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ खाते हैं उनकी बात किडनी फेल्योर तक जाती है, उस सब से बचाव होता है। देखिए कितना सहज प्रयोग है, आयुर्वेद के महर्षियों ने कितना आसान बात बताई है। इसलिए आयुर्वेद आज इसीलिए दुनिया भर में लोकप्रियता के शिखरों पर है। तो पांचवा जो फायदा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप खूब चबा चबा कर खाते हैं तो आपके फैटी लीवर से भी मुक्ति मिलती है। आपको फैटी लीवर
लीवर संबंधी विकारों से सहज ही मुक्ति प्राप्त होने लग जाती है। और छठा और आखिरी फायदा जो मैं आपको बता देता हूँ, इससे आपको मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है और आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। जरा जरा सी बात पे जो उत्तेजना आती है, क्रोध इत्यादि, वो शांत होने लग जाता है, तनाव से मुक्ति मिलती है। और एक फायदा और मैं बता देना चाहूँगा कि जिनको नींद नहीं आती है, अनिद्रा रोग से जो पीड़ित है, इंसोम्निया, ऐसे रोगियों को भी इस प्रयोग से अद्भुत लाभ मिलते हैं। मैंने चिकित्सा में, मेरे पास जो रोगी आते हैं उनको मैंने हजारों रोगियों पर यह परीक्षण किया। इसके बिल्कुल अचूक और रामबाण उपचार है। और आप शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य यदि चाहते हैं तो भोजन खूब चबा चबा कर खाइए, आपके हृदय की रक्षा होगी। तो साथियों, मैं आज का मेरा विषय यहीं विराम देता हूँ। इस विषय में यदि किसी को और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे द्वारा लिखित यह पुस्तक जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद, मैं आपको याद दिला दूं कि यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय से इस पुस्तक को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। आप इस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।